हेलो डियर एस्पायरेंट। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे बता दें कि अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, ज़रूर से जाकर वीडियो को वॉच करो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपसे ईएससी एंड गेट के सिलेबस को डिस्कस कर रखा है। तो यार सिलेबस को ज़रूर से वॉच आउट कर लो और उसे नोट डाउन कर लो। अगर आप भी ईएससी एंड गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो, सिलेबस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यार ये आपको डायरेक्शन देता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो ज़रूर से वीडियो को वॉच करो और सिलेबस को नोट कर लो। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, उन पॉइंट को पहले आपसे शेयर कर दें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि सोम क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डेफिनेशन देखेंगे। देन हम बात करेंगे कि इसको ऑल्सो नोन एज, इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज। देन हम देख रहे होंगे ये डिपेंड्स किस पे करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स किस पे करता है, राइट। देन दोस्तों हम बात करेंगे इसके पढ़ने का पर्पस क्या है। पर्पस पर्पस क्या है इसके पढ़ने का। देन हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, राइट। देन दोस्तों हम बात कर रहे होंगे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव की। इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, राइट। इन सारे टॉपिक को आज हम अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसको और कौन कौन से नाम से जानते हैं, ये डिपेंड्स किस पे करता है, इसके पढ़ने का पर्पस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का ब्रांच होता है। मैकेनिक्स का ब्रांच होता है। आपने मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा +2 में। वैसे स्टूडेंट जिन्हें नहीं पता मैकेनिक्स, उनके लिए थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है या मोशन में है और उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, और उस फोर्स की जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स 3 तरह का होता है। आपको पता होगा कि मैकेनिक्स 3 तरह का होता है। आपने पिछले भी क्लास में पढ़ रखा होगा कि मैकेनिक्स कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं ईएम, राइट। और दूसरा होता है सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, राइट। और तीसरा हमारे पास होता है फ्लूइड मैकेनिक्स, एफएम जिसको बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स।
ईएम आपने पढ़ रखा होगा पिछले फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको कॉलेज में पढ़ाया गया होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ना रिजिड बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं हम। किसके पढ़ते हैं, किसके ऊपर? रिजिड बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं। रिजिड बॉडी, हमारी बॉडी कैसी होगी? रिजिड होगी। और सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें तो सॉलिड मैकेनिक्स डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर पढ़ते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी होती है। और सॉलिड मैकेनिक्स जो है यही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, राइट। और तीसरा हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है, और फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, राइट। फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 तरह का हुआ हमारे पास। अब हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम पढ़ते थे वो रिजिड बॉडी के ऊपर पढ़ रहे थे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने पढ़ रखा था कि 2 तरह का होता है, बेसिकली 2 तरह का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता था। एक होता था हमारे पास स्टैटिक्स, और दूसरा होता था हमारे पास डायनामिक्स। अब आपको पता होगा कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। स्टैटिक होता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। बॉडी कब कैसी होगी? रेस्ट में होगी, और इसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, और उस फोर्स को हम डील कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, राइट। और दूसरा होता है हमारे पास डायनामिक, जब हमारी बॉडी क्या होगी? मोशन में होगी। कैसी होगी? मोशन में, मोशन में होगी, राइट। तो जब हमारी बॉडी मोशन में होगी और उसके ऊपर फोर्स लग रहा होता है, और हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायनामिक। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और आपको याद होगा तो डायनामिक को हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते थे। कौन कौन सा? एक होता था हमारे पास काइनेटिक, और दूसरा क्या होता था? दूसरा क्या होता था? काइनेमेटिक। एक काइनेटिक और दूसरा काइनेमेटिक्स, राइट। एक काइनेटिक और दूसरा काइनेमेटिक्स। क्या होता है काइनेटिक और काइनेमेटिक्स? काइनेटिक वो होता है कि जब हमारी बॉडी मोशन में होती है और हम फोर्स को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्टडी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक। काइनेटिक के अंदर फोर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। और काइनेमेटिक के अंदर विदाउट कंसीडर फोर्स। तो ये था हमारा मैकेनिक्स, राइट। ये हमारा पूरा मैकेनिक्स था। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी की बात होती है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है? और सॉलिड मैकेनिक्स में हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करते हैं। तो डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होती है और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। देखिए, रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वैसी बॉडी जिसके ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं तो ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करता है। तो वैसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। डू नॉट चेंज शेप एंड साइज, तो क्या बोलते हैं उसको? रिजिड बॉडी बोलते हैं। वैसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी।
दूसरी बॉडी हमारे पास आती है डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी वैसी बॉडी होती है जो कि चेंज करती है अपने शेप एंड साइज को। चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। कब कब शेप और साइज को चेंज करेगी? जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं तो ये अपने शेप और साइज को चेंज कर रही होती है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक नोट कर कर आप लिख लो कि नेचर में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं होता जो कि एक्चुअल में रिजिड हो। लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी बॉडी कैसी है, रिजिड है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं होता जो कि वो रिजिड हो, राइट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा। देन आपको रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर फ़र्क पता चल गया होगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं और सॉलिड मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफॉर्मेबल बॉडी की बात होती है। चलिए अब हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होता है। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनेशन क्या होता है? तो कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडी हो, उसके ऊपर अगर हम लोड अप्लाई करते हैं और उसका इंटरनल इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो हम उसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं और उसका जो इंटरनल इफेक्ट होता है उस बॉडी का, उन दोनों के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को दो नाम से जानते हैं। एक हमने बताया आपको, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। और दूसरा क्या था हमारे पास? एक और नाम था सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स। ये दो नाम से जानते हैं और एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आए, सॉलिड मैकेनिक्स आए या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आए, तीनों सेम है, राइट। स्ट्रेंथ को सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं कि जैसे कि कोई आदमी है, राइट, कोई बंदा है, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोड डालते हैं। कितना लोड डालते हैं? 60 kg लोड डालते हैं ये बंदे के ऊपर। तो ये क्या करता है, उस लोड को क्या करता है, आराम से उठा लेता है, रेसिस्ट कर लेता है, इजीली उठा लेता है, मतलब कि 60 किलो तक वो उठा सकता है, ठीक है। जहां हमने इसी बंदे के ऊपर 61 kg लोड लगाया, यानी कि इसके ऊपर 61 kg का वेट का कोई भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये क्या करता है, वहाँ पर नहीं उठा पाता, मतलब कि ये गिर जाता है, ये फेल कर जाता है, फेल कर जाता है। और जब हम 60 kg रखते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या करता है, उसको आराम से उठा, मतलब कि 60 kg तक उठा सकता है, यहाँ तक ये सेफ है। तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? स्ट्रेंथ क्या हो गई? 60 kg जो है, 60 kg इसकी क्या हो गई? स्ट्रेंथ हो गई। 60 kg क्या हो गई? इसकी स्ट्रेंथ हो गई।
राइट। तो ये है हमारा स्ट्रेंथ को समझने का कंसेप्ट कि स्ट्रेंथ कितना होता है, स्ट्रेंथ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, मटेरियल के स्ट्रेंथ को देखते हैं। मटेरियल्स, जैसे कि स्टील की बात करते हैं, मटेरियल्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा, स्टील आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, एक्सेट्रा। ये सब मटेरियल के सबसे पहले क्या देखते हैं, उसको स्ट्रेंथ को देखते हैं इंजीनियर्स, तभी कंस्ट्रक्ट करते हैं स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखेंगे और देन क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये रूल है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिपेंड्स किस पे करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिपेंड्स। डिपेंड्स किस पे करता है दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला हमारे पास होता है मटेरियल, इसके अंदर ही आता है मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहला मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। और दूसरा होता है टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ लोडिंग, आप किस तरह का लोड स्ट्रक्चर पे डाल रहे होते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मटेरियल पे डिपेंड करता है और टाइप्स ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं कि पर्पस क्या है, आखिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ते क्यों है भाई साहब, पर्पस क्या है पढ़ने का। पर्पस यही है कि जो भी स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सेफ हो, यही पर्पस है। पर्पस क्या है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेफ होगा। पर्पस क्या है कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके ऊपर लोड लगाते हैं, लोड लगा रहे होते हैं, पी से हम डिनोट कर रहे थे, तो लोड लगाते हैं तो वो उस लोड को क्या करे, रेसिस्ट कर ले, यानी कि इस पे पी लोड, पी डैश लोड लगे। और रेसिस्ट का मतलब क्या होगा कि पी बराबर पी डैश, राइट, पी डैश हो। तो ये क्या होगा, रेसिस्ट कर लेगा, मतलब कि ये क्या होगा, सेफ होगा, सेफ होगा, ठीक है। तो पर्पस यही है पढ़ने का कि जो भी स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो वो क्या होगा, सेफ हो, वो क्या हो, सेफ हो। जब हम उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो उस लोड को रेसिस्ट कर ले। तो यही हमारा पर्पस है पढ़ने का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम इसलिए पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि इसके ऊपर अगर हम लोड डालते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, तो क्या करता है, स्ट्रक्चर हमारा लोड को रेसिस्ट कर लेता है विदाउट एनी फेलियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वो क्या करता है, लोड को रेसिस्ट कर लेता है। ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन द सेंस ये हुआ कि हमारा स्ट्रक्चर फेल होने से बच जाता है, राइट। क्योंकि हम फोकस किस पे कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर को सेफ बनाने में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम पढ़ते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि वो स्ट्रक्चर को फेल होने से बचा लेता है, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट। अब बात आती है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव की। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ SOM is to determine
पता करते हैं प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे सोम के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं क्या क्या चीज़ है। वो स्ट्रेस, सबसे पहला क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस है, राइट, स्ट्रेसेस, राइट। और दूसरा क्या है, स्ट्रेन। ये सब क्या है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव जो कि हम डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा क्या है, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। ये सब क्या है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। आई होप दोस्तों आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। और आज का लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।